जो एक अवामी बात है वो अफोर्डेबिलिटी की है, जिस पर आवाम मुसलसल रोती रही है और ये कहती रही कि हमें सस्ती बिजली प्रोवाइड कर दी जाए। कैबिनेट कमेटी ने बिजली के रेट्स में भी कमी लाने की बात तो की है, लेकिन बात फिर वही है कि आईपीपी से जो मजीद बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, जिसके बाद वहां से कुछ रिलीफ मिलेगा तो, लेकिन उस दौरान ही हम देख रहे हैं कि नए जो मंसूबे हैं उससे बिजली बनना शुरू हो जाएगी तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देना होंगी ज़ाहिर। तो ये टैरिफ में कमी किस तरीके से मुमकिन हो पाएगी, आवाम के लिए बिजली सस्ती किस तरीके से हो पाएगी, ये जरा हम समझना चाह रहे हैं खुरम साहब। मैं सिर्फ दो दो एक मिनट लूंगा इनके फैजान साहब का। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो उसने सोलराइजेशन को इनकरेज किया। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि 2017-18 में जब जो करंट हमारे पावर मिनिस्टर हैं, यही पावर मिनिस्टर थे इनके साथ अपने जब कैबिनेट आपको पता शफल हुई थी नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, तो इन्होंने उस वक्त ये कंपेन की पॉलिसी पहले से बनी थी, लेकिन उन्होंने कंपेन चलाई सोलराइजेशन की और ये उसका क्रेडिट भी लेते रहे। लेकिन अभी पिछले एक साल से अब देखें कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डिस्करेज कर रही है सोलराइजेशन को। वो चाहे उनका टैरिफ चेंज करके कर रहे हैं, चाहे आप उसको जो उसका नेट ऑफ होता था उसको खत्म करके आप उसको नेट बिलिंग के ऊपर ले जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली दे आर डिस्करेजिंग फर्दर सोलराइजेशन। ये मैं क्लियर करना यहाँ जरूरी समझता था। उससे आगे जो है ना हम चलते हैं कि आप देखें, बात ये है कि जब तक मैं अगेन वही अपनी बात रिपीट करूंगा कि जो पॉलिसी फेलियर होते हैं ना, इसकी कीमत कौम और मुल्क अदा करता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, हो नहीं रही, हो चुकी है। मैं यहाँ लाहौर रहता हूँ, आप यहाँ निकलें शेखुपुरा रोड, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। आप सिर्फ एक काम करें, फैजान साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि चूंकि नुमाइंदे हैं पावर डिवीजन के, ये पिछले 1 से 2 साल का हमें डाटा हमारे साथ शेयर कर लें कि जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं पिछले 4 साल का कर दें कि वो कितने हैं। डिमांड साइड, ये इसी नालायकी का नतीजा है कि डिमांड साइड बुरी तरह से गिरी है। आपने पिछले साल से 3.6% इस साल आपकी डिमांड साइड गिर गई है। अच्छा, डिमांड साइड गिरने का मतलब पता है कि दिस इज अ पैराडॉक्स। होता क्या है कि वो जो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका कंज्यूमर बेस कम होना शुरू हो जाता है। कम कंज्यूमर पर ज्यादा जो कैपेसिटी है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पे एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खालिद वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी हम कमेंट शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की जो तरामीम है, अमेंडमेंट्स हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये काफ़ी अरसा पहले का प्लान है। अब आपके जो डायमेंशन हैं वो सारी चेंज हो गई हैं। इट्स अ गुड थिंग कि हम चीज़ें अमेंड कर रहे हैं, लेकिन अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं, जो प्रपोज की गई थी, जब वो डॉक्यूमेंट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन अगेन मेरी राय में ये जो लेगेसी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद उसका जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन है उस पे फोकस्ड है। खासतौर पे आपकी जो जनरेशन बेस्ड प्लानिंग है, जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन बेस्ड प्लानिंग है। अब शायद ग्रिड की डायमेंशन चेंज हो गई हैं सोलर की वजह से, बैटरी रेवोल्यूशन की वजह से। अब शायद गवर्नमेंट को बजाय इसके कि वो कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काम करे, अब उसको डिमांड साइड मैनेजमेंट प्लस उसको ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और साथ में अब कैपेसिटी एक्सपेंशन की बजाय कैपेसिटी मैनेजमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है, ना कि आप जो लेगेसी ग्रिड है उसको बचाने की कोशिश करें या ये जो आईपीपीज का सिस्टम है। तो अब हमें नए आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। अगर अमेंडमेंट्स में आपने प्लान में अर्ली रिटायरमेंट ऑफ कोल पावर प्लांट्स या फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को डाला है तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। आपके पास क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म अवेलेबल है जो आपको हेल्प आउट करता है कि आप पुराने जो पावर प्लांट्स हैं, डॉक्टर साहब इसमें एक पॉइंट मेरा बड़ा सादा सवाल ये है कि इस पिछले प्लान में भी 2023 से लेकर 27 तक भी और आगे इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, मजीद प्लान भी शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी आवाम के लिए कब होगी बिजली में? देखिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए एक ही चीज़ है, या तो गवर्नमेंट जो है वो फिक्स्ड चार्जेस लगा दे जो कि ये लगा रहे हैं। उससे ये होगा कि लोग ज़्यादा सोलर की तरफ जाएंगे और वो जो विशियस साइकिल जो खुरम साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप ट्रू सेंस में अफोर्डेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको जनरेशन साइड रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो वाले पावर प्लांट जो नहीं चलते, जिनका यूटिलाइजेशन रेट 0 हो चुका है, उनको बंद कीजिए, उनको रीपर्पस करें। बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी में आपको 2-3 प्लांट्स का मैं नाम लेके बता देता हूँ। चाइना हब पावर प्लांट है, वो पिछले
3 महीने में 0% चला है, कोई मेगावाट बिजली प्रोड्यूस नहीं की। इसी तरीके से आपके जो जामशोरो कोल प्लांट है उसके भी यूटिलाइजेशन रेट ठीक कम है। है लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे 10 ब्रेक पे जाना है। मैं एक कमेंट जरा फैजान साहब से भी ले लूं, फिर ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फैजान साहब जरा पहले इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, जो अभी बात कर रहे थे खुरम साहब भी कि सोलर को डिस्करेज कर रही है फर्दर अब गवर्नमेंट, क्या ये बात हकीकत है? ये कतई गलत बात है, और मैं डिटेल में खुरम साहब के हर क्वेश्चन का जवाब देने का मैं दे सकता हूँ इधर। अब आप मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, लेकिन देखें सोलर का आपको समझने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ एक आंख से देखेंगे ना कि मैं सोलराइजेशन लगाता रहूं, तो आप देखें श्रीलंका में क्या हुआ कि उन्होंने सोलराइजेशन को इनकरेज किया। 2000 उनका जो डे टाइम लोड है वो 2000 मेगावाट से भी कम आ गया और ब्लैकआउट हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट ममालिक में हमने डिस्करेज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट चैनलाइजिंग। पूरी दुनिया में नेट बिलिंग की रिजीम है, हमारे यहाँ नेट मीटरिंग की थी। वो नेट मीटरिंग की रिजीम क्या करती थी, वो दिन के टाइम आपको ग्रिड में डालती थी, लेकिन फैजान साहब अगर लोड करती थी। चैनलाइजिंग की वजह, जी एक पॉइंट, चैनलाइजिंग की वजह से ही अगर वो डिस्करेज हो जाएंगे। एक तरफ आप क्रेडिट लेते हैं कि हम सोलराइजेशन का हम जो है वो चैंपियन है, दूसरी बात यह है कि कम से कम जो पॉलिसी जो भी होती है ना वो उसको उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होती है। और सर आप बोलने नहीं दे रहे। खुरम साहब एक मिनट, फैजान साहब आप कंप्लीट करें। जी 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 फैजान साहब कंप्लीट करें। टेक्निकल जवाब मैं आपको टेक्निकल जवाब दूंगा और फाइनेंशियल भी जवाब दूंगा। जो नेट मीटरिंग की जो रेगुलेशंस थी उसकी वजह से नॉन सोलर कंज्यूमर पे 3 रुपए का बोझ है। एक तरफ आप कहते हैं अफोर्डेबिलिटी करें और एक तरफ आप कहते हैं ना इसको ना हटाएं। नंबर 1 फाइनेंशियल बोझ 3 रुपए का था। मेरे पास सारे चार्ट्स हैं, मैं आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा और आपको हैंडओवर भी ऑफिशियली जमा करवा दूंगा। दूसरी बात टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि दिन के टाइम जब सारे कंज्यूमर सोलराइजेशन लगा के रिवर्स पावर फ्लो करते हैं तो वो आपकी टेक्निकली जो उसकी आपकी जो ग्रिड है वो उसकी वोल्टेज की जो लिमिट्स है उसको वायलेट करता है, आपकी ट्रांसफॉर्मर्स को बर्डन करता है। उसके अलावा रात वो जो आपका मिनिमम डे टाइम लोड वो इतना कम हो जाता है कि एक टाइम आता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती और आपको ब्लैकआउट होने के चांसेस होते हैं। इस दफा ईद में हम पिछली दफा हम 6000 मेगावाट पे मिनिमम लोड पे आए, इस दफा हम ईद के दिनों में 5000 मेगावाट पे आ गए, अगली दफा हम 4000 पे चले जाएंगे। जब ब्लैकआउट होगा तब भी आप हमारे पे पॉइंट आउट करेंगे कि आप लोगों ने पॉलिसी मेजर्स ठीक नहीं लिए। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप जरा स्टडी कर लें टेक्निकल बेसिस पे, ये सारी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं। मैं इसी पर जवाब ले लूं खुरम साहब का। जी खुरम साहब। सर मेरी देखिए ये किसी हद तक बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा जो एतराज था वो ये था कि जब आप पॉलिसी बना रहे होते हैं ना कोई भी, ये सारी चीजें उस वक्त मद्देनजर रखी जाती है। 2016-17 में सर सुने प्लीज बात तो सुन लें। 16-17-18 में ये जो अवैस लहरी साहब हैं यही मिनिस्टर थे पावर के, और इनकी जो कंपेन्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो उन्होंने उस वक्त की। और उस वक्त ये उन्होंने नहीं सोचा कि इसको हम किस तरीके से प्लान करें कि कितनी सोलराइजेशन हमने करनी है, किसको करने देनी है, किसको नहीं। उस वक्त इन्होंने अंधाधुंध कंपेन चलाई और ऑब्वियसली कंज्यूमर ने जो अफोर्डेबल कंज्यूमर थे वो आपको लगता है प्लानिंग का फुकदान था सोलराइजेशन के अंदर भी।